हमारे YouTube चैनल डीबी क्लासेस पर आज हम कक्षा 10 का सवाल लेकर आए हैं, जिसमें पहला सवाल है 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये सवाल आपको तभी आ पाएगा जब आपको अभाज्य गुणनखंड करने आए। अगर आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या से आशय वे संख्या होती है जो केवल खुद के टेबल में ही आती है। सिंपल से शब्दों में समझे हम तो अभाज्य संख्या भी संख्या होती है जो केवल खुद के टेबल में ही आती है। अब कौन कौन सी अभाज्य संख्या है हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि 2 है तो वो अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 केवल 2 के भाड़े में आती है। 3 है, इसी प्रकार हम देखें तो 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद देखें तो 11 है, 13 है, उसके बाद देखिए 17 है, 17 के बाद देखिए तो 19 है, 19 के बाद 23 है। तो ऐसी लगातार आने वाली संख्या जो क्या है खुद के टेबल में ही आए, दूसरों के टेबल में नहीं आए, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इनका अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे वो समझिए। जैसे कि हम पहले का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो पहला है 140। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड करना कैसे करेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि 2, सबसे पहले हम 2 एक अभाज्य संख्या उसका भाग लगाएंगे इसमें। अब हमें पता होना चाहिए कि 2 का भाग इसमें चाहता है कि नहीं चाहता। तो 2 का नियम होता है साधारणतः कि जिन संख्या के पीछे 0, 2, 4 और 6 और 8 आए तो उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर देखिए पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 70। अब वापस पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें वापस 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग लगाया, कितने आ जाएंगे, 70 में 2 का भाग दीजिए 35 आ जाएंगे। अब आप देखोगे तो इसमें 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भी भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का देखो तो 3 का देखोगे तो यहाँ पर 35। तो 3 का नियम ये होता है कि जो भी संख्या हुई है उनके अंकों को जोड़ दो। जैसे कि 5 और 3 8 हो रहे हैं, 8 3 के बारे में आते हैं, नहीं आते, इसका मतलब ये 3 के बारे में भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या 3, 2, 3 और उसके बाद 3, 5। तो क्या ये 5 के बारे में आते हैं? तो हाँ आते हैं। क्या होता है, नियम क्या होता है 5 का कि पीछे या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो उसमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर देखो पीछे 5 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा। 5 7 35। फिर इसमें 7 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 7 का भाड़ा 7 एक बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा। फिर अगर इसको सही रूप से हम लिखेंगे तो क्या होगा, 40 के अभाज्य गुणनखंड। अब 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या है वो देखो, 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको सही तरीके से लिखे तो ये 2 कितनी बार है, 2 बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 × 7। तो इस प्रकार से हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड किया। नेक्स्ट हम इसी प्रकार हम करते हैं सेकंड वाले का 156 का। 156 का भी ऐसे कैसे करना है। अब देखो वापस 2 का नियम याद करो, मैंने अभी आपको बताया थी कि किन किन संख्याओं का भाग देना है इसमें। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इन अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो पीछे देखिए यहाँ पर क्या है, 6। तो जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 है उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें 2 का भाग दे दो। अब 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है 78 आ जाएगा। फिर इसमें पीछे देखो 8 आ रहा है, इसका मतलब इसमें वापस 2 का भाग जाएगा। तो मैं 2 का भाग दे देता हूँ, कितनी बार जाएगा, तो 2 3 6 और 2 9 18। अब देखो पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग 2 नहीं जाएगा। फिर 3 का चेक करो कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था, 3 का अंकों को जोड़ दो। अंकों को कैसे जोड़े, मतलब 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 12 3 के बारे में आते हैं, हाँ आते हैं। तो इसका मतलब 3 का इसमें भाग जाएगा। कैसे जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 13 बचे। तो देखो 13 तो हमारी अभाज्य संख्या, मतलब 13 से 13 के बारे में ही आएंगे। तो 13 एकम 13 हो जाएगा। और इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिखे 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको सही रूप से लिखे तो 2 की घात 2 × 3 × 13 हो जाएगा। देखो अब हम तीसरा सवाल करेंगे, जिसमें तीसरे में लिखा हुआ है 3825। अब इसमें देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, 5। मतलब जिन संख्या के पीछे 0 है और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा, ठीक है पूरा 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग दो, कैसे दोगे, 5 7 35।
फिर ये मतलब भाग दोगे तो 765 लगभग आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वापस देखो पीछे 5 आ रहा है, मतलब 5 का भाग जाएगा। अब 5 का भाग इसमें दो तो 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंचे 25, 1 बचा, 5 दिया 15 आ गया। फिर देखो इसमें पीछे 5 नहीं आया, इसका मतलब 5 का भाग तो जाएगा नहीं। पीछे 0, 2, 4, 6 वो भी जाएगा नहीं। अब देखो इसमें अंक को जोड़ो तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, मतलब 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग दो, 3 पंजे 15, ठीक है, और 3 एकम 3, 51 आ गया। अब वापस देखो इन संख्याओं को जोड़ो, 5 और 1 6, मतलब 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दो, ठीक है, कितनी बार जाएगा तो 3 एकम 3, 2 बचे और 3 सते 21, ठीक है। फिर 17, तो 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। अब देखो अब इसके अभाज्य गुणनफल लिखने 38225 के अभाज्य गुणनफल। तो अभाज्य गुणनफल इसके क्या होंगे, देखिए 5 × 5 × 3 × 3 × 17। अब 5 को कैसे लिखेंगे, 5 की घात 2, 3 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 और 17 एक बार है इसलिए 17, ये हमारा आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए अब हमारे नेक्स्ट है चौथा, जिसमें 5005 दिया गया। पीछे देखिए आपको 5 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। अब 5 का भाग जाएगा तो इसमें 5 का भाग दो, तो 5 एकम 5, 0 0 और 1, ये आ गया। अब देखिए पीछे न तो 0 2 4 6 8 आ रहा है, न इनकी जोड़ करने पर कोई 3 के बारे में आ रही है, न पीछे 0 या 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 3 और 5 इनका तो भाग जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट हम देखें तो 1001 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता, उसको चेक करो, ठीक है। तो 7 एकम 7, कितने बचे, 3 बचे, ऊपर से उतारे 0, 7 सौ 28, कितने बचे, 2 बचे, ऊपर से उतारा 1, 7 दिया 21, पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 का, कितनी बार जा रहा है 143 बार। तो हम 7 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 143 आ जाएगा। अब आप देखो वापस 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 4 और 3 7 और 1 8 नहीं जाएगा। उसके बाद आप देखो वापस 7 का भाग दे दो एक बार, इसमें 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 ऊपर से उतारे 3, भाग नहीं जा रहा है। अब आप देखोगे तो इसमें 13 का भाग जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 11 बार जाएगा। फिर इसमें वापस 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11, तो इसके अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएंगे, 5 × 7 × 13 × 11, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझे तो नेक्स्ट वाला देखिए आप, इसमें आप नेक्स्ट इसको समझेंगे तो न तो इसमें देखो 0 2 4 6 8, इसमें न तो वो आ रहा है इसलिए इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 3 का चेक करना तो वो की वो डिजिटों को जोड़ कर लो, जैसे 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, मतलब 3 के बारे में आते ही नहीं है, 5 का जाएगा नहीं, 7 का भी मैंने चेक कर लिया जाएगा नहीं। इसमें आप डायरेक्टली भाग दे दो 17 का, अगर आप 17 का भाग दोगे तो उसमें आएगा आपके 437, ठीक है, 437 बार जाएगा। फिर आप उसमें 19 का भाग दीजिए, अब 19 का इसमें भाग जाएगा तो 19 का भाग जाएगा तो वो जाएगा 23 बार। अब 23 में से 23 के बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनफल होंगे 7429 के, वो क्या हो जाएंगे 17 × 19 × 23। इस प्रकार हमने हम कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली संख्या 1.1 का पहला सवाल कर दिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल को लेकर कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिलता है और वो 3 नंबर का एक पूरा सवाल होता है। तो इस सवाल का आप घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।